उसके बाद में दूसरा विषय था सामाजिक दुख निर्माण करने का, जो दूसरा विषय था कि ईश्वर और आत्मा संबंधी पारंपरिक विश्वास। ये जो मैंने जो दो ये पॉइंट निकाले, मुद्दे निकाले हैं, ये द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ का पूरा निचोड़ है। कई बार ग्रंथ पढ़ करके मैंने उस विषय का निर्माण किया कि ऐसे कौन से विषय है जिससे सामाजिक समस्या निर्माण हो सकती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा है। तो दूसरा विषय है वो, तो बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा को में विश्वास अपने धर्म का आवश्यक अंग नहीं बनाया। ये ख्याल में रखो, ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो अग्नि है, अग्नि में अंगार में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा, ये हमारे महामानवों ने बताया। क्या हम फिर टेस्ट लेंगे क्या? नहीं, हम परीक्षा लेके देखेंगे कि सही है क्या नहीं, अंगार में सही में हाथ डालेंगे क्या? तो जब बाबा साहब ने बोल दिया कि परमेश्वर आत्मा चाहे दूसरे धर्म का अंग हो सकता है, लेकिन बुद्ध धर्म का अंग ये हो ही नहीं सकता, हमारे महामानव ने बोल दिया। तो इसका मतलब है ईश्वर और आत्मा का मतलब है इससे संबंधित जितने भी पारंपरिक बातें हैं, उसके ईश्वर के कई रूप है। नाम ईश्वर है, लेकिन उसके रूप उनके अवतार अनेक है। पत्थर को भी ईश्वर के रूप में लोग उसकी पूजा करते, तो उसके अनेक रूप है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही झटके में पूरा साफ कर दिया कि ईश्वर का मतलब है ईश्वर के संबंधित जितने भी कथा कलाप है, जितने भी पारंपरिक अवधारणा है, जितने भी तुम्हारे पारंपरिक दृष्टिकोण है, ईश्वर के जितने भी अनेक रूप होंगे, कोई शीतला माता, कोई ठंडी माता, कोई गर्म माता, जितने भी माता है, देवी देवता है, सब उसके अनेक रूप हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक रूपों को उन्होंने बाबा साहब ने पूरा रिजेक्ट किया, उन्होंने नकार दिया कि ये हमारे काम के नहीं है। अभी भी कुछ लोग बहुत हमारे समाज में जो सामाजिक समस्या का रूप इसलिए धारण हुआ, नहीं तो ये धारण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में जो भी अवधारणा है, हिंदू धर्म में जो भी है, हम लोग छोड़ नहीं पाए, पूरी तरह से उसको त्याग नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर अभी भी वो बातें हमें डराती है, अभी भी हम डरते हैं। हमारे मन से डर, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास पूरी तरह से अंदर से गया ही नहीं। कहीं ना कहीं मन के अंदर वो उसने जगह बना के रखा है, वो हमेशा हमको परेशान करता है। इसलिए हम लोगों ने मानना है तो पूरी तरह से मानो, नहीं तो फिर भटकते रहो। तो अपना दिल का करो। जब बाबा साहब ने बोल दिया कि ईश्वर आत्मा जो अवधारणा है, ये पारंपरिक अवधारणा है, ये मेरे धम्म का अंग हो नहीं सकता, जो चमत्कारिक है, अलौकिक है, उसको मैं मान नहीं सकता, ये बोल दिया।
उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अंधविश्वास यह शोषण का आधार है, ये इट इज द फाउंडेशन। ये अंधविश्वास साधारण नहीं, इट इज द फाउंडेशन ऑफ सुपरस्टिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हमारे शोषण का और अंधविश्वास ये आधार है। हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। अभी हम नया मकान बनाएंगे तो लोगों को डर लगेगा कि नए मकान में मैं डायरेक्ट प्रवेश करूं, गृह प्रवेश करूंगा तो कुछ ना कुछ होगा। उसको मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि मैं डायरेक्ट कर दूं तो कुछ घटना हो सकती है। ये तो वो भिक्षु को बुलाएगा और बोलेगा कि वास्तु शांति करो, घर की शांति करो। अरे घर अशांत कहाँ है? अशांत तो तुम्हारा मन है, ये वास्तु तो शांत ही है। इट इज द नॉन मेंटल, ये मेंटल नहीं है, मानसिक नहीं है, तो अनमेंटल है, तो वो अशांत ही है। लेकिन हमारे मन में जो डर रहता है वो डर हमें शांत बैठने नहीं देता। शादी में भी भिक्खु नहीं लगाना चाहिए, अगर उपासक ने लगाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे भिक्खु ही चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। अभी काफी हमारे में बदलाव हुआ, अच्छा अच्छी बात है कि बदलाव हो रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास के, इट इज द, बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड धम्मा में 159 पेज नंबर पे बोल दिया कि जो हमारे क्रियाकलाप है, जो कर्मकांड है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, इट इज द होम ऑफ सुपरस्टिशन। क्या बोला? इट इज द होम ऑफ सुपरस्टिशन। ये सब अंधश्रद्धा के घर है, अंधश्रद्धा के घर है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अंधभक्ति को नहीं चाहते थे और आप लोगों को अंधभक्त नहीं बनाना चाहते। आप लोग किसी के भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी दिलो मन से ऐसी है कि आप किसी के भी अंधभक्त मत बनिए। मेरे में गलती है, मैं अगर आपका शोषण करना चाहता हूं तो उस गलती को ढूंढो और अपना शोषण मत होने देना, क्योंकि अपने अंदर का शत्रु ये ज्यादा खतरनाक रहता है बाहर के शत्रु से। आउटर एनिमीज नॉट वेरी डेंजर, बट इनर एनिमीज, अपने अंदर का शत्रु है, ये ज्यादा डरावना होता है, ज्यादा घातक होता है, बहुत डेंजरस होता है। इसलिए अंदर के शत्रु को मत पालो। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि आदमी का जीवन स्वतंत्र मार्ग से चलना चाहिए। किसी का अंधभक्त होकर के कभी हमने नहीं जाना चाहिए, कि अपनी एक स्वतंत्र नीति बनाओ, एक अपने विचारधारा बनाओ। हर एक के बॉडी फीचर जो है, हमारे इंद्रिय जो है, हमारे मन की जो चेतनाएं हैं, सबकी डिफरेंट है। हमारे फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हर एक के फिंगरप्रिंट लीजिए, हर एक के फिंगरप्रिंट अलग है। एक दूसरे से फिंगरप्रिंट कभी नहीं मिलते, चाहे जुड़वा भाई भी रहे। तो एवरीथिंग इन डिफरेंट, हर एक चीज हमारी अलग है, लेकिन सोच एक होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि
हम एक साथ रहते लेकिन सोच हमारी अलग रहती। शरीर से तो हम एक होते हैं, बॉडीली हम यूनाइटेड होते हैं, बट मेंटली वी आर डिफरेंट। हम मेंटली मानसिक रूप से हम अलग अलग रहते हैं। तो ये हमें इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे कि ब्राह्मण को कहेंगे कि हम 3% है, 3.5% है, बनिया को कहेंगे, हम क्षत्रियों को कहेंगे कि ये सब मिलकर के 15% है। तो ये सिर्फ 15% जाति के आधार पर है, वर्ण के आधार पर है, लेकिन वैचारिक लेवल पे वो 90% है। इंडिया में वैचारिक लेवल पे 90% है, और हम 85% शरीर के हिस्से, शरीर के दृष्टि से जाति के आधार पर हम खुद को बहुजन समाज कहते हैं। तो बहुजन समाज में हम 85% लोग हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो 90% है और हम 15% है। तो हमें मानसिक रूप से एक होना है, चाहे हम अलग अलग रहे, कोई दूसरे देश में रहेगा, कोई कई दूसरे देश में रहेगा, तो हम मानसिक रूप से एक रहने की कोशिश करें। एक विचार पर आए, एक विचार पर चिंतन करना शुरू कर दे, सोचे हम एक विचार पे हम कैसे आएंगे। एक प्लेटफॉर्म, चाहे हमारी संगठन अलग हो, हमारे गुरु अलग हो, लेकिन विचार की विचारधारा पर हम एक कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में या अपने विचारधारा में कभी भी ईश्वर या आत्मा का आधार पर कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीवन जिया, बिना किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा के। उन्होंने अपने एक अनूठी विचारधारा स्थापित की और समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर का ऐसा स्थान है जो नीचे से गया, जमीन के अंदर से गया और आसमान में पहुंचा। लोग जमीन के ऊपर आने नहीं देते थे बाबा साहब को, इतना बाबा साहब को प्रताड़ित किया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना प्रताड़ित किया, इतनी पीड़ा सहन की, इतना दुख झेला अपने जीवन में, लेकिन ईश्वर आत्मा का कभी सहारा नहीं लिया। हमें सब कुछ मिल रहा है बाबा साहब की वजह से, फिर भी कभी कभी हम सहारा लेने की कोशिश करते हैं। कभी हमारे मन में वो भाव आ जाते हैं, कोई बाबा के बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में सोचता है, कोई भिक्षु के बारे में सोचता है। भिक्षु के पैर हमारे घर में लगे तो भी हमारा कल्याण होता है। अलग अलग धारणाएं होती है। तो तुम्हारा जो कल्याण होगा तुम्हारे कार्यों के द्वारा, तुम्हारे विचारधारा के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा, न कि किसी के आशीर्वाद से कल्याण होने वाला है, न किसी का पैर छूने से कल्याण होने वाला है, न किसी का हाथ ऊपर रखने से कल्याण होने वाला है। ये सारी बातें एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। वो श्रद्धा तो चलती है, श्रद्धा चलती रहेंगी। किसी के प्रति किसी के मन में श्रद्धा होती है तो वो श्रद्धा का भाव है, लेकिन जो स्वाभाविक, जो ओरिजिनिटी है, ओरिजिनल जो सत्यता है, वो तुम्हारे विचारों के कर्म से या तुम्हारे कार्यों से ही तुम्हारा उद्धार होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता। ये हमें बाबा साहब ने सिखाया है। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने ईश्वर के स्थान पर नैतिकता को
माना है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है और एक साहसी कदम है बाबा साहब का। सबसे बड़ी साहसी कदम है कि ईश्वर को पर्याय क्या दिया। बाबा साहब ने ईश्वर को पर्याय बुद्ध को नहीं दिया। बाकी देशों में उनके पास ईश्वर है तो उनके पास बुद्ध है। उनका ईश्वर अलौकिक चमत्कारिक बातें करता है तो उनका बुद्ध भी अलौकिक चमत्कारिक बातें करता है। तो उन्होंने ईश्वर का पर्याय बुद्ध को दिया। जहां जहां रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, सभी देशों में जनरली बुद्ध को उन्होंने वो दर्जा दिया जो एक अलौकिक चमत्कारिक 10 बल तनोजन, 10 बल अपन जो गाथा में कहते हैं, बुद्ध में 10 बल थे। उसमें अंधश्रद्धा का भी बल था। बुद्ध ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। माँ को मिलने स्वर्ग में जाते थे, संकिसा में गए, माँ को मिलने गए, फिर वो संकिसा से नीचे आए, स्वर्ग से पुष्पमाला हुई, स्वर्ग नरक पुण्य पाप क्या क्या लिखा नहीं है, क्या क्या लिखा नहीं। स्वर्ग नरक बुद्ध धर्म में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। कुछ भिक्षु मानते हैं, वो गलत नहीं करते, वो उनका प्रूफ भी दे सकते हैं कि ये ग्रंथों में यहाँ पे स्वर्ग नरक और सब बातें दी है, पाप पुण्य सब दिया है इसमें। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब ने वो साहस बताया, एक साहसी कदम उठाया, एक साहसी ऐसी एक निर्णय लिया कि बड़े साहस पूर्व निर्णय लिया उन्होंने। द बुद्ध धम्मा में उन्होंने ईश्वर को पर्याय दिया। ईश्वर को आज तक किसी ने पर्याय नहीं दिया। ईश्वर के सामने सब लोग डरे। आज तक कोई भी इंसान नहीं कि जो ईश्वर के सामने नहीं डरा। सभी लोग ईश्वर के सामने डरे, उनके चमत्कार के सामने डरे। लेकिन बाबा साहब ने रिजेक्ट तो किया, लेकिन उसको पर्याय दिया कि ये हमारा ईश्वर के बदले में हमारा ये रहेगा। कौन सा? नैतिकता। नैतिकता यानी इंसान, इंसान जिसमें नैतिकता हो वो हमारा पर्याय है। मनुष्य को महत्व दिया। फिर मनुष्य में जो नैतिक है, मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज कौन सी है? बाबा साहब ने कौन से नैतिकता के मूल्य दिया हमें? तो उन्होंने, बाबा साहब ने नैतिकता के 5 मूल्य दिए, जिसको नेशनल या यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज कहते हैं। कि पहला न्याय दिया, जस्टिस। हर एक के साथ में व्यवहार करते समय तुम्हारे हाथ से किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हर एक को न्याय मिलना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो, महिला हो, फिर कोई भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसका अधिकार है भाई, वो भी इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है, यहाँ पे पैदा हुआ, जन्म हुआ, उसका अधिकार है। हर प्राणी को उसका अधिकार है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय पहले, और न्याय किसके लिए? इंसान के लिए। सबसे पहले जो न्याय है इंसान के लिए। कुछ लोगों ने ऐसी इस तरह से एक षड्यंत्र बनाया, गाय हमारी माता है, गौ माता, तो हमारी गौ माता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। चाहे पुरुषों पे अन्य अत्याचार हो, लेकिन गाय के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय को गौ माता मान लिया। तो इंसान को दबाने के लिए उन्होंने मुख्य आधार, तुम कितनी वंदना करते हो, कितनी पूजा करते हो,
कितनी बार अगरबत्ती लगाते हो, कितनी बार मेणबत्ती लगाते? अभी हम पूजा के लिए जाते, एक अगरबत्ती लगाओ बोले तो 5-5 लगाते। अब वो कहां से हो जाती, पंचशीलोटा बनते। अब उसमें अगरबत्ती में कहा पंचशील आया, लेकिन नहीं 5 अगरबत्ती होना, तो 5 नहीं तो कम से कम त्रिशरण, 3 तो लगाना है। तो हम विचारधारा को छोड़ करके बाकी जो भौतिक चीज है, भौतिक चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मानसिक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक चीज है, तो मानसिक चीज को छोड़ दिए। ये बंटी जी पैर में चप्पल नहीं डालता। अभी वरोरा में उसने ज्ञान ज्योति ने वो किया, भाई हमारे बंटी जी के वरोरा में उनका वर्षा चल रहा है, राहुल बोधी, तो उन्होंने वीडियो डाला, सब अंधेरा कर दिया ज्ञान ज्योति ने। अब उसके पास एक टोपी है, टोपी में ऐसा एक लाइट है जो लोग कॉलरी में जाते, कोल माइन में, WCL में इस्तेमाल करते थे। उनके दिमाग में कुछ तो कुछ रहता है। बिना अंधश्रद्धा से, बिना काल्पनिक बातों से हमारे लोग जी नहीं सकते। उनके जीवन का मुख्य आधार है। जैसे हमारे सब्जी में अगर नमक नहीं रहा तो अंधश्रद्धा जैसा नमक होना ही चाहिए, उनको उसके बगैर टेस्ट नहीं आती। उसी तरह उन्होंने क्या किया, अभी आत्मा छोड़ दिया। बाबा साहब ने बोला कि आत्मा ईश्वर छोड़ना है, तो ईश्वर अभी नहीं बोलते वो, लेकिन ईश्वर के अनेक रूप अंधश्रद्धा में लाते हैं। उसी तरह अभी आत्मा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म होता है बोलते हैं। वो एक चेतना आती है, ये शरीर से चेतना छूटती है, बोले नए शरीर में आती है। जैसे आत्मा का संस्करण होता है, उसी तरह से वो चेतना को निर्माण करते, बताते हैं और लोगों को लूटते हैं। और वो पाली साहित्य में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, वो आज भी पढ़ाते पाली साहित्य में। लेकिन बाबा साहब ने जब आत्मा को नकार दिया तो बाहर की चीज कोई है ही नहीं शरीर में, अंदर ही जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। तो ये बात है।